करंट अफेयर की जो 6 अक्टूबर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो इस वीडियो में कवर किए जा रहे हैं। तो चलते हैं, देखें पहले पॉइंट की तरफ। पहले पॉइंट में आपसे क्या कहा गया, पूछा जाएगा युगांडा एयरलाइंस मुंबई के लिए सप्ताह में 3 बार सीधी उड़ान सेवा करने जा रहा है। तो पूछा जाएगा हाल में ही मुंबई में सप्ताह में 3 बार सीधी उड़ान सेवा शुरू करने कौन जा रहा है। तो आप आंसर बताएंगे युगांडा। जो युगांडा है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और युगांडा का एडबे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इनके बीच डायरेक्ट क्या कर रहा है, नॉन स्टॉप, मतलब यहाँ से सीधा भारत से युगांडा और युगांडा से फिर भारत, नॉन स्टॉप हवाई सेवा, और वो भी हफ्ते में कितनी बार, 3 बार। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट, युगांडा की राजधानी पूछ लेंगे तो कंपाला इसकी राजधानी। नेक्स्ट चलते देखिए इसके बाद, वी.आर. अम्बेडकर ने सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण 14 अक्टूबर को उत्तरी अमेरिका में किया जाएगा। पूछेगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का लॉन्चिंग कहाँ होने जा रही है। तो ये 14 अक्टूबर को की जाएगी। कहाँ पर, तो आप बताएंगे उत्तरी अमेरिका में। भारतीय संविधान के जो वास्तुकार हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तो इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसे समानता की प्रतिमा, क्या नाम रखा गया है इसको, समानता की प्रतिमा के रूप में जाना जाता है, का अनावरण अक्टूबर 2023 में मैरीगोल्ड, ये नाम है वहाँ पे अमेरिका में, मैरीलैंड में किया जाएगा। यह स्मारक समानता व मानव अधिकारों को स्थायी आदर्शों का प्रतीक, जो दर्शाता कि वे मूल सिद्धांत जिन पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जीवन भर कायम रहे और 19 फीट की ऊंचाई पर खड़ी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के स्थायी भाव का प्रमाण करती है। और ये स्मारकीय मूर्ति भारत के बाहर बाबा साहब की सबसे बड़ी प्रतिमा बनने की ओर अग्रसर है। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट, भारत ने मास्को प्रारूप की 5वीं बैठक में भाग लिया। पूछा जाएगा हाल में ही भारत ने किसकी 5वीं बैठक के रूप में भाग लिया। तो आप बताएंगे मास्को की। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन की तरफ, हाल में ही किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीती है। तो आप आंसर बताएंगे भारत ने जीती है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपसे पूछा जाएगा हाल में ही विश्व प्रकृति दिवस कब बनाया जाता है, वर्ल्ड नेचर डे। तो आंसर बताएंगे 3 अक्टूबर को। कब बनाया जाता है, ये 3 अक्टूबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें हाल में ही किस देश ने दक्षिण पूर्वी एशियाई पहली हाई स्पीड रेलवे हूस का उद्घाटन किया है। तो आप आंसर बताएंगे इंडोनेशिया ने। हाल में ही देश ने दक्षिण पूर्वी एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे, नाम है इसका ह्यूस, का उद्घाटन किया। तो आप बताएंगे इंडोनेशिया ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने। तो आप आंसर बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, लिएंडर पेस। कौन बने हैं, लिएंडर पेस बने। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाल में ही अजय जडेजा किस देश के क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं। तो आप बताएंगे अफगानिस्तान। जो अजय जडेजा है तो ये भी मेंटेनर बने किसकी टीम के, अफगानिस्तान के बने। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद, हाल में ही विश्व बैंक ने 2023 से 24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो ये वर्ल्ड बैंक ने लगाया, इंपॉर्टेंट रहेगा, 6.30%। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद, हाल में ही मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है। तो आप आंसर बताएंगे नारायण राणे। ये कौन है, जो केंद्रीय सूक्ष्म लघु व माध्यम विभाग के मंत्री है, जिनका नाम है नारायण राणे। तो इन्होंने इसकी लॉन्चिंग की है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद, हाल में ही भारत के बाहर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ होने जा रहा है। तो आप बताएंगे इसका आंसर होगा अमेरिका। कहाँ पे किया जा रहा, अमेरिका के मैरीलैंड में। कहाँ पे किया जा रहा, अमेरिका के मैरीलैंड में किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद, आपसे पूछा जाएगा हाल में ही तेजिंदर पाल सिंह तर ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है। तो आप आंसर बताएंगे स्वर्ण पदक जीता। कौन सा जीता, इन्होंने गोल्ड जीता। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद, हाल में ही किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा दिया है। तो आप आंसर बताएंगे जम्मू कश्मीर। आप सोचेंगे कि अभी पिछले क्वेश्चन में भी था ये कि ODF 100 तो वो राज्य में है तो उत्तर प्रदेश, और लेकिन केंद्र शासित ये सेंट्रल में पूछने लगे। तो आप आंसर बताएंगे जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलते हैं, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, विश्व प्रकृति दिवस 2023 की थीम क्या है, वर्ल्ड नेचर डे की। तो आप आंसर बताएंगे
फॉरेस्ट एंड लाइवहुड्स स्टेलिंग पीपर ऑफ एंड प्लेनेट, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉरेस्ट एंड लिवलहुड्स स्टेंटिंग पीपल एंड प्लेनेट। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल में ही पारुल चौधरी 2023 एशियाई खेलों में महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ जीतकर गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय ट्रेंड एंड फील्ड की एथलीट बन गई हैं। तो कौन है इसका आप आंसर याद रखेंगे, बी ऑप्शन हो जाएगा, कौन, 3। कितने गोल्ड जीते इन्होंने, तो आप बताएंगे 3 गोल्ड जीते। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद हाल में ही ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है, तो आप आंसर बताएंगे सुधा मूर्ति। कौन बन गई है, ए ऑप्शन हो जाएगा, सुधा मूर्ति। नेक्स्ट चलते हैं, देखें हाल में ही भारत की अन्नू रानी ने होंगचो में एशियाई खेल 2023 में महिलाओं के जेवलिंग थ्रो में 6.92 मीटर थ्रो के साथ कौन सा मेडल जीता है, तो आप बताएंगे इन्होंने गोल्ड मेडल, ए वाला इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 की थीम क्या थी, अगर आपकी इसकी थीम पूछने लगे तो आप बताएंगे स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्या हो जाएगी, स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स, हिंदी में कहें तो अंतरिक्ष एवं उद्यमिता हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 7 अक्टूबर से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस वीडियो में कवर किए गए। तो चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पर्यटन मंत्रालय ने नई दिल्ली में पाटा ट्रैवल मार्ट 2023 का उद्घाटन किया। पूछा जाएगा पाटा 2023 का ट्रैवल मार्ट किसने उद्घाटन किया, तो पर्यटन मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद आपसे पूछा जाएगा भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड स्थापना को अधिसूचित किया। पूछा जाएगा हाल में ही किसको अधिसूचित किया है, तो आप बताएंगे भारतीय सरकार ने किया, किसको, हल्दी बोर्ड को। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए मांग में गिरावट के बीच तीसरे तिमाही में यूरोजोन की अर्थव्यवस्था को संकुचन करने का सामना करना पड़ रहा है। तो पूछा जाएगा हाल में कौन सी तिमाही में, तो आप बताएंगे तीसरी तिमाही में ऐसा हो रहा है जो संकुचन करने का इकोनॉमी को सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही भारत और किस देश की सेनाओं ने मेघालय में संयुक्त अभ्यास संप्रीति किया है, तो आप बताएंगे बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के सैनिकों ने किया संप्रीति, ये 11वां संस्करण था इसका। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए हाल में ही किस राज्य शासित पारिवारिक शिल्प बैसोली पश्मीना को हाल में ही प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है। तो पूछेगा हाल में ही बैसोली पश्मीना को जीआई टैग मिला, तो ये कहाँ का है, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का हो जाएगा, तो आंसर बताएंगे जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद वर्ल्ड शिक्षक डे कब बनाया जाता है, व्हेन इज़ वर्ल्ड टीचर डे सेलिब्रेटेड, विश्व शिक्षक दिवस कब बनाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं अभी 5 अक्टूबर को ये बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए और भारतीय शिक्षक दिवस तो आप सभी जानते हैं 5 सितंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए हाल में ही किसने नाथ द्वारा पर्यटन सुविधाओं का उद्घाटन किया है, तो आप आंसर बताएंगे नरेंद्र मोदी। किसने किया, नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद हाल में ही किसको केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया, तो आप आंसर बताएंगे मोंगी जी वांडी, लुई ब्रस, LCI एकिमोव, तो ये तीनों के तीनों उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद हाल में ही राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने कौन सा वन्य जीव सप्ताह का उत्साह किया है, तो आप बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा, 69वां किया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए हाल में ही ICC विश्व कप वैश्विक राजदूत किसको नियुक्त किया है, मतलब जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ग्लोबल एम्बेसडर बनाया, तो आप बताएंगे सचिन तेंदुलकर। किसको बनाया गया, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए हाल में ही PM स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य किया है, तो आप आंसर बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा 50। किसको किया, 50 को किया। नेक्स्ट हाल में ही कौन सा देश का दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वैल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है, तो आप बताएंगे ब्रिटेन। कौन कर रहा है, ब्रिटेन कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद हाल में ही कौन महिला भारत की 7वीं अमीर व्यक्ति के रूप में बनी है, तो आप बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, सावित्री जिंदल। हाल में ही कौन महिला जो भारत की 7वीं अमीर वो बनी है, तो आप बताएंगे सावित्री जिंदल। ये कौन है, ये 18.2 बिलियन डॉलर वैश्विक रैंक जो 82 मिलती है OP जिंदल समूह की चेयरपर्सन
एमिरेट्स भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल अब स्टील मैग्नेट लक्ष्मी निवास, पहले थी लक्ष्मी निवास, को पीछे छोड़कर दुनिया की 7वीं अमीर महिला बन गई है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्या नाम है इनका, सावित्री जिंदल। नेक्स्ट चलते हैं, देखें हाल में ही नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ होगा, तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी, बेंगलोर। क्या हो जाएगा, बेंगलोर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाल में ही किस राज्य की सरकार ने कोनों पर संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो आप बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात। क्या आंसर हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद हाल में ही किसने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया, तो आप बताएंगे राजनाथ सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाल में ही एशियाई खेल 2023 नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता, तो आप बताएंगे स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद हाल में ही आरबीआई ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, तो आप आंसर बताएंगे इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, मनीष कपूर। किसको, मनीष कपूर को।